उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था, मेरी नाक से खून बह रहा था और मैं बेहोश हो गया था। और वो मुझे वहाँ से उठा के घर ले गए। मैं नहीं जानता कि किस तरह से वो ले गए, लेकिन वो वहाँ से उठा ले गए थे क्योंकि मैं तो बेहोश था। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से कमरे में था और वहाँ मुझ पे कोई कपड़े नहीं थे, मैं पूरी तरह से नंगा था। मेरे हाथ और पाँव चेन से बहुत टाइट बांधे गए थे और मैं बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया था, नाक में, आँख में। और आप जानते हैं, जहाँ कहीं भी मेरी खाल पर जख्म थे, घाव थे, उन्होंने लाल मिर्च डाल दी थी मुझे जलाने के लिए। और भी उन्होंने बहुत कुछ किया क्योंकि ये कुरान में लगभग 18 जगह दिया है कि आपको एक नॉन बिलीव, कुछ जगह ये भी दिया है कि उसे मार दो जो इस्लाम छोड़ता है। तो मेरे वालिद कुरान के कानून का हुक्म मान रहे थे, वो और भी कुछ करना चाह रहे थे। उन्होंने कई दिन तक मुझे खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। मैं पूरी तरह से सूख गया था और मैंने अपने फटे हुए होंठ से थोड़ा सा खून चाटने की कोशिश की गले को गीला करने के लिए। तब मेरा भाई आया और उसने मेरे मुंह के अंदर पेशाब कर दिया। उसने कहा, यही तुम्हारी सजा है मसीह में ईमान लाने के लिए। और कई दिन के बाद मेरा पेट खाना और पानी ना मिलने से पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरा जिस्म पूरी तरह से कमजोर हो गया था और मैं बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया और आखिर में मेरी याददाश्त भी पूरी तरह से चली गई। मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था क्योंकि खाना पानी नहीं था। मैं बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसा था। मैं नहीं जानता कितने दिन, शायद 20 दिन मैं उस कमरे में था। एक दिन मेरे वालिद वहाँ आए उस कमरे में और उन्होंने मेरी चेन खोल दी और मैं उस समय उठा हुआ नहीं था। उन्होंने मेरी गर्दन दबाई बहुत कस के, ये जानने के लिए कि मेरे शरीर में जान है कि नहीं। तो जब उन्होंने मेरी गर्दन दबाई, मैं सांस नहीं ले पाया और मैं उनके हाथ में एक बड़ी चाकू देख सकता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा आखिरी समय है, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं बताऊं, आप जानते हैं, जब मैं अपनी माँ की कोख में था तो सबने कहा ये मर जाएगा, लेकिन वो मुझसे प्यार करते थे इतना कि मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मैं मुझे ज़िंदगी मिले। लेकिन अब वो मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं नहीं जानता। और मैं अपने वालिद को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे मार देंगे। तो जब मैं ये समझ गया कि ये मेरी मौत का आखिरी लम्हा है तो मैंने सोचा कि यीशु भी तो मर गए लेकिन दोबारा जिंदा हुए। अगर मैं यीशु पे यकीन करता हूँ, मरता हूँ, तो मैं भी जिंदगी पा सकता हूँ। आप जानते, एक तरह की खुशी थी कि यीशु में मरना अच्छा है। जब मैंने ऐसा फैसला लिया तो एक तरह की रोशनी मेरे माथे पर लगी, जैसे चांद की रोशनी कुछ मेरे सिर में लगा और एक तरह का बिजली का झटका जैसा मुझे लगा। और कुछ मेरे मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई, आप जानते, कहीं से मेरे शरीर के अंदर इतनी जान आ गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतनी ताकत थी मेरे हड्डियों में। मैंने अपने वालिद का हाथ नीचे खींचा और जोर से चिल्लाया, यीशु। और जब मैं चिल्लाया तो वो जमीन पर गिर पड़े और जब वो गिरे तो उनके हाथ में जो चाकू था वो उनके छाती पे लगा और एक बड़ा जख्म हो गया और वहां से बहुत खून निकलने लगा और एक तरह का झाग उनके मुंह से निकलने लगा और वो बहुत तेज चिल्लाए और सब एक तरह के शौक में थे। मेरा भाई हो, माँ और बहनें, उनको नहीं मालूम था क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा मेरे बाप मर गए हैं। सब उन्हें उठा करके हॉस्पिटल की तरफ भागे और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बाहर से मेरा रूम लॉक करना भूल गए। और मेरे अंदर जो ताकत थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल हड्डी की तरह हो गया था। कोई खाना नहीं, बहुत दिन से, 20 दिन से ज्यादा हड्डी तो हो गया था लेकिन बहुत एनर्जी थी। तो मैं तुरंत बाहर आया, मैंने अपने वालिद के कपड़े पहने, टैक्सी स्टैंड तक आया टैक्सी लेने के लिए और सीधा वहां से भाग गया। रास्ते में जो आदमी टैक्सी चला रहा था वो एक क्रिश्चियन था। उसने मेरे लिए मिठाई और जूस बहुत कुछ लिया। उसको मेरा स्ट्रगल मालूम है, उसने मुझे पोटा छोड़ा। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो टैक्सी ड्राइवर। तो मैं निकल गया और पोटा आ गया। उस दिन मैंने सचमुच में जाना कि मेरा यीशु आज भी जिंदा है। जब मैंने उसे अपनी जरूरत के लिए पुकारा, उसने मुझे बचाया। इसका मतलब है कि वो यहाँ भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरी लाइफ है। हर कहीं मैं जानता हूँ कि वो मौजूद है क्योंकि मेरे कन्वर्जन के 18 साल हो गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुस्लिम मुझे जीने देंगे 18 साल तक। और मैंने मिडिल ईस्ट में भी प्रीच किया है, वहाँ अरब आए थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है यीशु जिंदा है और मुझे बचा रहे हैं।